अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का वीकली एनालिसिस करेंगे और कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईबी चेंज करना है, आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, कमिंग वीक के लिए अगर बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो प्रीवियस वीक जो कैंडल बनी थी वो ये वाली बुल कैंडल थी, बुलिश कैंडल भी कह सकते हैं। इस कैंडल के नीचे एक ज़बरदस्त विक मौजूद थी, जिसको देखते हुए मैंने कहा था कि मार्केट के अप जाने के चांसेस रहेंगे। वही हुआ। पहले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे मार्केट ने अपने मेजर ट्रेंड बुल ट्रेंड को कंटिन्यू किया और प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पड़ा हुआ था 1,05,288। इसको ब्रेक करने की कोशिश की और मार्केट ने फर्स्ट डे इसको ब्रेक भी किया। अगर डे कैंडल के अंदर देखें और सेकंड डे जो हमारे पास ट्यूसडे था, उस दिन मार्केट ने हाई लगा दिया। इस वीक का ये जो प्रीवियस वीक गुजरा है वो था 1,08,353। ये हाई लगाने के बाद मार्केट ने टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार कह सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर कह सकते हैं, वो कैंडल बनाई। डे के अंदर ये कैंडल ट्यूसडे वाले दिन बनी और इस कैंडल के बनने के बाद वाज़े तौर पर इशारा था, क्योंकि ये कैंडल बिल्कुल टॉप पे बनी थी, वीक के हाई के पास बनी थी, तो वाज़े इशारा था कि मार्केट अब अगर इसके लो को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के डाउन आने के चांसेस होंगे। वही हुआ। वेंसडे वाले दिन, बुध वाले दिन मार्केट ने उस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक किया और नीचे वीक का हाई पड़ा हुआ था, जिसको मार्केट ने मंडे वाले दिन ऊपर ब्रेक किया था, उसको मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक किया और वेंसडे वाले दिन प्रॉपर तौर पर जो है टॉप के ऊपर एक शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार बनने के बाद मार्केट ने डाउन आना ही आना था, क्योंकि ये शूटिंग स्टार बहुत बड़े टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम के अंदर बना था और उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त बेरिश ट्रेंड पकड़ा और मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो 94,234, यहाँ आपको राइट साइड पे रीडिंग नज़र आ रही है, इसको यहाँ पे टारगेट किया और थर्सडे वाले दिन मार्केट ने इसको ब्रेक करने की भी कोशिश की और फ्राइडे वाले दिन लेकिन ब्रेक ना उसका, लेकिन मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए वीक का लो लगा दिया, जिसकी वैल्यू तकरीबन 92-93,000 के करीब थी। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई और आज संडे है और वीक का लास्ट डे है और सैटरडे संडे मार्केट वैसे बड़ी रेंज बाउंड रहती है और मार्केट 97,000 और 96,000 के आसपास यहाँ इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आइए चलते हैं, मैं आपको डे टाइम फ्रेम के अंदर भी दिखा देता हूँ। ये हम आ गए हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। ये हमारा डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम के अंदर देखें, ये फर्स्ट कैंडल थी जो कि मंडे वाले दिन बनी थी, जिसने प्रीवियस वीक का है, ये ब्लू लाइन पड़ी हुई, इसको यहाँ से ब्रेक किया था और मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था और रिट्रेसमेंट होके यहाँ अपनी क्लोजिंग दी थी। नेक्स्ट वीक हमारे पास जो नेक्स्ट डे हमारे पास जो है वो ट्यूसडे था। ट्यूसडे वाले दिन मार्केट ने ये एक शूटिंग स्टार कह सकते हैं, ये कैंडल जो है टॉप के ऊपर बनाई थी, वीक के हाई के पास बनाई थी, लेकिन मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई 1,08,253 लगाया था और मार्केट ने यहाँ इस जगह आके क्लोजिंग दी थी। तो इस शूटिंग स्टार का हमने हाई और लो मार्क कर लिया था और ये प्रिडिक्शन की थी कि अगर मार्केट जो है इस शूटिंग स्टार के लो को ब्रेक करती है तो वीक का हाई भी पड़ा होगा, ये ब्लू लाइन,
तो हम यहाँ से दोबारा सेल करने की कोशिश करेंगे। वही हुआ वेंसडे वाले दिन, बुध वाले दिन जो है मार्केट ने एक जबरदस्त बेरिश ट्रेंड पकड़ा और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, जो कि वाज़े तौर पर सबूत था कि मार्केट फर्दर बेरिश आ सकती है। वही हुआ, मार्केट ने अगले 2 दिन जबरदस्त बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू किया और यहाँ तक जो है 93,000 तक मार्केट यहाँ पे आई। यहाँ हमारे पास प्रीवियस वीक का लो पड़ा हुआ था, ये ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है। यहाँ पे एक रिजेक्शन पिन बनाई और रिजेक्शन पिन वाजे तौर पर इशारा था कि मार्केट अब अप जाने के चांसेस हैं, और वही हुआ। मार्केट संडे वाले दिन जो है 1 लाख तक जो है दोबारा यहाँ तक वापस आई। और क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट रेंज बाउंड रहती है, तो ये संडे की कैंडल है, सैटरडे की कैंडल है, और ये नेक्स्ट कैंडल आज संडे की कैंडल है। जी फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब बीटीसी के ऊपर कमिंग वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए बीटीसी के ऊपर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हम वापस जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। जी, आइए वापस चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और इस टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास कैंडल बनी है इस वीक की, उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। जी, हमारे पास ये ऊपर वाली ब्लू लाइन ये वीक का हाई है, इसको यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। एक डॉटेड लाइन भी नजर आ रही है 1,08,300 के करीब, ये हमारे पास इस वीक का हाई रहेगा। जी, अगर वीक के लो की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया था। ये ब्लू लाइन को हम यहाँ इस कैंडल के बिल्कुल यहाँ इस जगह जहाँ ये कैंडल एंड हो रही है, इस जगह एडजस्ट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, ये हमारे पास वीक का लो होगा। अगर वीक के पिवट की बात करें तो इस वीक का पिवट हम सेंटर में एक ग्रीन लाइन ड्रा कर देते हैं। जी, ये तकरीबन सेंटर बन रहा है, और ये हमारे पास जो है प्रीवियस वीक का पिवट रहेगा। तो कैंडल को अगर देखें तो कैंडल के ऊपर और नीचे एक बराबर जो है विक मौजूद है। तो ये विक वाज़े तौर पर इशारा है कि प्रीवियस वीक जो है बायर्स और सेलर्स आपस में इक्वल जो है डोमिनेंसी रही दोनों की। बायर्स और जो सेलर थे उनके दरमियान जो है मुकाबला तकरीबन बराबर रहा। तो कैंडल के दोनों जानब देखें तो हमारे पास जो है एक बराबर जो है विक मौजूद है। अब कमिंग वीक के लिए हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो हम डे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, कोई बाइंग या सेलिंग जोन तलाश करते हैं। जी, हम आ जाते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। तो डे टाइम फ्रेम के अंदर कोई हमारे पास इस तरह से कुछ सीन मौजूद है। तो अगर हम टॉप से सेलिंग की बात करें तो ये एक ज़बरदस्त हमारे पास टॉप के ऊपर सेलिंग जोन मौजूद है, जो कि वीक के हाई के पास भी है। तो इसका जो है हाई और लो मार्क करके इस तरह से हम एक यहाँ पे सेलिंग जोन ड्रा कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास टॉप के ऊपर एक सेलिंग जोन मौजूद है। अगर मार्केट इन फ्यूचर जो है इस सेलिंग जोन के अंदर आती है, यहाँ से बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस सेलिंग जोन के अंदर आती है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं दो जबरदस्त जो है वो बेरिश कैंडल्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सेलर्स पावर में के हैं, अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ से इसके शुरू से यहाँ से सेल कर सकेंगे, इस जोन के मिड से सेल कर सकेंगे, और इस जोन के टॉप से सेल कर सकेंगे। लेकिन हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ बेरिश इनगल्फिंग जरूर चेक करेंगे। जी फ्रेंड्स, अगर हम बाय करने की बात करें गोल्ड को, बीटीसी को, यहाँ से, तो बीटीसी को बाय करने का सोचें तो यहाँ हमारे पास बिल्कुल यहाँ जो एंड के ऊपर अगर देखें तो एक बाइंग जोन जबरदस्त तरीके से हमारे पास यहाँ काम कर रहा है। ऑलरेडी हमने लगाया हुआ था, अभी डिलीट किया है। जी, यहाँ हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग हुई थी कैंडल की, एक बेरिश कैंडल की। ये देखें, ये एक हमारे पास बेरिश कैंडल है, इसकी एक बुलिश इनगल्फिंग हुई थी। जोन को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, फिर H4 में भी चलेंगे इंशाल्लाह। तो ये इनगल्फिंग हुई थी, इनगल्फिंग होने के बाद मार्केट ने इसको यहाँ रीटेस्ट किया था,
फिर बाय गई थी, ये डे का बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, फिर यहाँ पे रीटेस्ट किया, फिर बाय गई, फिर ये ज़बरदस्त एक जो है मार्केट के अंदर जो है एक डिसीजन कैंडल बनी थी, लेकिन मार्केट ने इस बाइंग जोन को ब्रेक नहीं किया था। ये बाइंग जोन क्योंकि ग्रीन कलर में होता है तो हम इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। ये उसके बाद दोबारा यहाँ पे बाय आया, फिर मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, फिर जबरदस्त बाय आया, और अब फिर दोबारा मार्केट ने इस वीक जो है इसके अंदर एक जबरदस्त रिजेक्शन कैंडल बनाई है। तो ये जो इस जोन के अंदर रिजेक्शन कैंडल मौजूद है, ये वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि अगर मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आती है तो यहाँ हमारे पास प्रीवियस वीक का लो भी मौजूद होगा, एक ये पिन रिजेक्शन मौजूद है, एक हमारे पास एक ये जबरदस्त पिन रिजेक्शन मौजूद है। तो हम इस जोन के बिल्कुल बॉटम से तो जबरदस्त बाइंग मिल सकती है, इसके मिड से भी बाय आएगा, और इसके टॉप से तो बाय आ ही रहा है। यहां से इसके टॉप से बाय आया है, इस जगह देखें तो यहां इसके टॉप से बाय आया है, यहां से देखें इस जगह इसके टॉप से बाय आया है, इस कैंडल को देखें तो इसके टॉप से यहां से बाय आया। तो ये जोन जबरदस्त काम कर रहा है हमारे पास एज ए बाइंग जोन। जी, तो अब चलते हैं H4 टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं मंडे अगर मार्केट ओपन होती है तो मंडे वाले दिन जो है क्या सीन हो सकता है, हम कहां से सेल या बाय कर सकेंगे। जी, H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं जी। H4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बाइंग और सेलिंग जोन बिल्कुल वाजे हैं। तो एक वीक के पिवट के पास यहाँ पे एक सेलिंग जोन हमारे पास बन रहा है जी, वीक के पिवट के बिल्कुल पास ये वाला, यहाँ से जो है आपके पास जबरदस्त सेलर यहाँ पे एंटर हुए मार्केट के अंदर, और उन्होंने जो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग की वेंसडे वाले दिन। जी, सेलिंग जोन क्योंकि रेड कलर में होता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं जी। ये वीक का पिवट है, वीक का पिवट इंडिकेटर से नहीं लिया हमने, जस्ट जो है ये वीक क्योंकि एंड नहीं हुआ बीटीसी का, आज संडे है, आज वीक एंड होगा, तो मे बी ये पिवट पॉइंट यहाँ से कोई ऊपर नीचे हो तो उसको हम देख लेंगे। तो पिवट पॉइंट के बिल्कुल करीब जो है ये सेलिंग जोन यहाँ पे मौजूद है H4 के अंदर। रेंज इसकी है 1,01,400 से लेकर 1,02,600 के बीच में। अगर मार्केट जो है मंडे वाले दिन यहाँ से अपने बुल ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए इस सेलिंग जोन के पास आती है, यहाँ वीक का पिवट भी मौजूद होगा, H4 का सेलिंग जोन भी मौजूद होगा, यहाँ अगर कोई बेरिश इनगल्फिंग बनी तो हम यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, बीटीसी का जो मेजर ट्रेंड है वो बाय का है, बुलिश ट्रेंड है। ये देखें मार्केट जैसे ही ये जबरदस्त इंडिकेटर है कि ये जो हमने नीचे बाइंग जोन लगाया है, यहाँ बायर्स बड़े पावर के साथ यहाँ मौजूद हैं। देखें मार्केट को सेलर्स बड़े जबरदस्त मोमेंटम के साथ यहाँ इस बाइंग जोन में लेके आए। तो पुल बैक देखें, बायर्स का पुल बैक देखें, जबरदस्त पुल बैक मिला, बराबर का पंच दिया, उसके बाद दोबारा सेलर ने यहाँ पे कोशिश की मार्केट को डाउन लेके आने की, फिर दोबारा यहाँ रिजेक्शन पिन मौजूद है, फिर पंच दिया बायर्स ने, अब मार्केट रिट्रेस हो रही है, यहां तक आ चुकी है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल हमें यहां से दोबारा बाय ही करना चाहिए, बाय ही करेंगे, बाय ही करना चाहिए, या मार्केट यहां से थोड़ा सा रिट्रेस होकर बाइंग जोन के अंदर आती है तो यहां से दोबारा बाय ही करना चाहिए। तो सेलिंग जोन ऊपर एक बड़ा सेलिंग जोन हमारे पास मौजूद है जो कि डे के अंदर भी मौजूद है। अगर डे वाले सेलिंग जोन को हम प्रिसाइज करने की कोशिश करें, H4 के अंदर प्रिसाइज करने की कोशिश करें तो हम इसको प्रिसाइज कर सकते हैं। देखें इस के अंदर, इस रीजन के अंदर हमारे पास सारी की सारी जो है वो H4 की रेंज बाउंड कैंडल्स हैं, मतलब मार्केट रेंज बाउंड्री। उसके बाद एक जबरदस्त आपको बेरिश कैंडल नजर आ रही है जिसने इस रेंज बाउंड एरिया को, इस रीजन को यहां से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखें कितना जबरदस्त रीटेस्ट आया, एक पिन पॉइंट रीटेस्ट आया। रीटेस्ट के बाद ये हुई हमारे पास सेलिंग, सेलिंग होने के बाद फिर रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर यहां से सेलर इसको नीचे लेके आए, फिर यहां थोड़ी सी रेंज बाउंड रही और फिर मार्केट यहां से दोबारा सेल हुई। तो ये प्रीवियस वीक की मैं बात कर रहा हूं, आखिरी 2 दिनों की, वेंसडे की, बुध वाले दिन की, जुमेरात और जुमा। हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन की बात करें तो
बुल पावर के अंदर मौजूद हैं, बुल मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। आज बेयर इसको थोड़ा सा नीचे लेके आए हैं। मेरे ख्याल में अब दोबारा जो है यहाँ से बुल जो है इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक हमारे पास यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है जी। ये वाला, ये हमारे पास एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। इसको मैं आपको वाजे कर देता हूं जी। ये हमारे पास जो है इस तरह से ये डाउन ट्रेंड है जी, ये डाउन ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड रहा हमारे पास। तो ये हमारे पास बुलिश फ्लैग बन रहा है। तो वही बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमें बाय करना चाहिए। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो रीटेस्ट से इस फ्लैग के हम फर्दर बाय कर सकेंगे। और ये बाय स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश चल रहा है। तो मेरे में भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस और फिर इस जोन को ब्रेक करके प्रीवियस वीक के हाई के पास जाने की कोशिश करे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं बीटीसी के ऊपर आपको हमारा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फर्दर आप अगर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।